स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का पार्ट 7। तो इस पार्ट में बेसिकली हम लोग सीखने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इस मेथड से हम लोग किसी भी एक्स या वाई का वैल्यूज कैसे निकालें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर दो इक्वेशन हो हमारे पास, तो हम लोग कोई भी इक्वेशन का एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू को कैसे निकालें और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कोई एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 मैं ले रहा हूँ। बेसिकली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूँ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है, कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ऐसा कुछ। तो इस दो इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दो इक्वेशन आप देख सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। तो ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से हम लोगों को इनका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू हम लोग को अच्छे से पता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ इस दो इक्वेशन में, हम लोगों का a1 है 2, ठीक है, b1 है 3 और c1 है 46, और a2 है 3, b2 है 5 और c2 है 74। c2 हम लोग का कितना है, 74 बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला आता है और एक रूल है, आपको उसी से करना है। ठीक है, बेसिकली x और y का वैल्यू उसी से निकालना है। तो फॉर्मूला बेसिकली ये है, x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1, x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, और इसी पे हम लोग तीनों वैल्यूज जो है a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2 को बैठा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जो हम लोग का वैल्यूज़ है, हम लोग को बस वैल्यूज़ को पुट करना है और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं इसको अगर a b c अगर मान लूँ, तो यहाँ पे मैं a का टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं b का टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे c का टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूला को याद रखने में आपको बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1, यहाँ पे बीच वाला तो c1a2 माइनस c2a1, यहाँ पे c का टर्म नहीं है, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व बैठाते हैं। x का मैं x ही रखूँगा बेसिकली। b1 हम लोग के पास 3 है, b1 इंटू c2 हम लोग के पास 74 है, माइनस b2 हम लोग के पास क्या है, 5 है, और c1 हम लोग के पास क्या है, 46 है। ठीक है, फिर y का मैं y ही रखता हूँ, फिर c1 हम लोग के पास 46 है, इंटू a2 हम लोग के पास 3 है, c2 हम लोग के पास 74 है, और a1 2 है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 हम लोग के पास 2 है, b2 हम लोग के पास क्या है, 5 है, माइनस a2 हम लोग के पास 3 है, और b1 कितना है, 3 है। ठीक है, b1 भी हम लोग के पास 3 है। तो यहाँ से इतना तक हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो x डिवाइडेड बाई 74 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 का 2 बच गया इधर 1, 7 इंटू 3 21, 222 हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 222। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे b1c2 इक्वल्स टू 222। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको इक्वल साइड को इस साइड लेके आना है। मतलब मैं अगर बोलूँ, जैसे कि हम लोगों का इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, तो बेसिकली आप इसको इस साइड लेके आओगे, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू अब आप लिखोगे, c1 का वैल्यू -46 और c2 का वैल्यू -74 हो जाएगा। ठीक है,
तो -74 हम लोगों को पुट कर लेना है, ठीक है। -74, फिर यहाँ -46 जहाँ जहाँ यूज हुआ है 74, यहाँ माइनस, फिर ठीक है। अब 3 इंटू -74 हम लोगों का हो जाएगा -222, फिर माइनस माइनस हम लोग का क्या हुआ प्लस, और 46 इंटू 5 हो जाएगा 230, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -46 इंटू 3 होता है हम लोगों का 138, माइनस माइनस प्लस, और 74 इंटू 2 अगर देखा जाए तो 148, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 9। ठीक है, इतना तक क्लियर है आप लोगों को। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, x डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस, तो x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 1/1। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा x बाई 8 y बाई 10 इक्वल्स टू 1/1 आया ना, तो यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू जो होगा x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 10। ये है मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और उसका आंसर्स को हम लोगों को कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको ये रूल याद रखना है कि x डिवाइडेड बाई b1/c2 माइनस b2/c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1/a2 माइनस c2/a1, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस मेथड से आप करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन जो है बेसिकली वो बहुत ही इजी है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। और इससे पहले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज एन यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने आप लोगों को एक टेबल लिखाया था, आप सभी को याद होगा वो टेबल। उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी दो इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन है, वह इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। मैं वो टेबल आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। ये था टेबल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराया था। अगर हम लोग का a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो हम लोग का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग का तीनों इक्वल है तो हम लोग का इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोगों का a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है तो हम लोग का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जो कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इक्वेशंस को बाय जो मेथड है a1/a2 रेशियोस निकाल के चेक करेंगे कि उसमें क्या सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ना इन्फिनिट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है किसी में, मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, जैसे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, और एल्स हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ये है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 है हम लोगों के पास 1/3, b1/b2 है हम लोगों के पास -3/-9, और c1/c2 है बेसिकली हम लोगों के पास -3/-2। तो यहाँ से अगर आप देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा। और इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर हम लोगों को क्या मिल रहा है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है बट c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो हम लोग का सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं इसको, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हम लोगों को इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। जिसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा हम लोग बस उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है उसे हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या है, 2x + 5 3x + 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रेशियोस निकाल के, अगर रेशियोस से हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो ही हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और एल्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a1/a2 a है 2/3, b1/b2 a है 1/2 और c1/c2 a है 5/8।
तो यहाँ आप देख रहे हो हियर a1/a2 जो है 2/3 है और b1/b2 है 1/2, तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस केस में जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तब हमारे पास इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस केस में a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, it has unique solution. So by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप देखो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं इक्वेशंस को लिख लूंगा, 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। तो यहाँ से a1 2 है, b1 1 है, c1 -5 है, इसको लिख लूंगा मैं, इजी होगा। और a2 3 है, b2 2 है और c2 जो है हम लोगों का वो क्या है, c2 -8 है। ठीक है, यहाँ से c2 कितना निकल के आ रहा है, c2 हम लोगों का -8 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो c2 है वो हम लोग का 8 निकल के आया। तो जब भी हम लोगों का a1 a2 a1 b1 b2 हम लोग इसको आराम से निकालेंगे, निकाल के हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है उस पर बैठा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला था मैंने आप लोगों को दिया था, क्या था फॉर्मूला, x डिवाइडेड बाय क्या था, x डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूलास मैंने आपको लिखाया था b1 c2 - b2 c1, राइट। तो हम लोग लिखेंगे उसको x बाई b1 c2 - b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 - c2 a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 - a2 b1। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करूंगा x डिवाइडेड बाय b1 क्या है, 1 है। ठीक है, b1 1 है, फिर c2 हम लोगों का क्या है, c2 हम लोगों का था -8, तो 1 × -8 माइनस b2 क्या है, 2 है और c1 क्या है, -5 है, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय c1 क्या है, -5 इंटू a2 क्या है, 3 है, c2 क्या है, -8 इंटू a1 क्या है, 2 है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 क्या है, 2 है और b2 क्या है हम लोगों के पास, 2 है, a2 हम लोगों के पास क्या है, 3 है और b1 क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखते हैं x डिवाइडेड बाय -8 + 10 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -15 + 16 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3, तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय -+-2 आ जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा और 1/1 आएगा। तो हम लोगों का x का वैल्यू 2 होगा जो इसका नीचे है और y का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, ये क्लियर है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज जो हम लोग का है उसका क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप बेसिकली देखो तो हम लोगों का इक्वेशन जो दिया है, क्या दिया हुआ है, 3x - 5y - 20 इक्वल्स टू 0, 3x - 5y - 20 इक्वल्स टू 0 जो हम लोगों का इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है 6x - 10y इक्वल्स टू 40। तो हम लोग इसमें बाय रेशियोस निकाल के चेक करते हैं पहले कि इसका कितना सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट। तो इसका रेशियोस हम लोग निकाल लेते हैं, a1/a2 जो हम लोग का है क्या होगा, a1/a2 जो है हम लोग का क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू जो है वो हो जाएगा 3/6। b1/b2 क्या होगा, -5/- 10। c1/c2 क्या होगा, 20/40। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -5 - 10, यहाँ पे a1/a2 हम लोगों का b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि 3/6 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2, 20/40 ये भी 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों इक्वल है और जब भी तीनों इक्वल हो तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हम लोगों को इट हैज़ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना, सॉरी इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व नहीं करना है, इट हैज़ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। हम लोगों को उस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
जो कि है x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसका भी मैं रेशियोज निकाल के चेक करता हूँ। a1 बाई ए टू इक्वल्स टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -3/-3, ठीक है, -3/-3, और c1 बाई c2 इक्वल्स टू -7/-15। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1/3 और इधर कट कैंसिल होने से 1/1। तो यहाँ मैं क्लियरली देख सकता हूँ a1/a2 जो है नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। हियर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। जिस केस में a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, और उसे हम लोगों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फर्स्ट हम लोग इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे और सारा वेरिएबल्स को एक साइड नोट कर लेंगे जो कंस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो इक्वेशन को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ हम लोगों का a1 है 1, b1 है -3, c1 है -7, फिर a2 है 3, b2 है -3, c2 है -15, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से x डिवाइडेड बाई जो हम लोग का फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई y में अभी मैं इसका सेम इसी तरह से जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था उसको नोट डाउन करूँगा। तो y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 फिर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब मैं पुट कर दूंगा, तो हम लोगों का यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई जो हम लोगों का b1 का वैल्यू है वो क्या होगा, b1 का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे -3 है, और c2 का वैल्यू हम लोग का -15 है, फिर माइनस साइन, फिर b2 का वैल्यू -3 है, फिर c1 का वैल्यू -7 है, ठीक है। फिर y का y में लिखूंगा, फिर c1 का वैल्यू -7 है, a2 का वैल्यू 3 है, फिर c2 का वैल्यू -15 है, और c1 का वैल्यू और सॉरी a1 का वैल्यू 1 है, फिर 1 का 1 में लिखूंगा, फिर a1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू -3 है, फिर a2 का वैल्यू क्या है 3 है, और b1 का वैल्यू -3 है। तो x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 15 इंटू 3 45, ठीक है। फिर यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ में 45 माइनस 21 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -21 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हम लोगों का x जो है x डिवाइडेड बाय क्या आएगा 45 माइनस 21, अगर मैं करूँ 4 और 4 माइनस 2 2, तो यहाँ से हम लोगों का x डिवाइडेड बाय 24 आया, और उसके बाद x डिवाइडेड बाय 24 आने के साथ हम लोगों का क्या आया x y डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, राइट। तो y डिवाइडेड बाय क्या आ गया हम लोगों के पास y डिवाइडेड बाय 6 आ गया, ठीक है। तो y डिवाइडेड बाय -6, तो y डिवाइडेड बाय अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये हम लोगों का -6 हुआ, ठीक है। x बाई 24 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -6, और यहाँ पे आया हम लोगों का 1/6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर जो हम लोग का वैल्यू होता है ना, बेसिकली हम लोग लिखते तो उसी को है, बट ये वाला फर्स्ट टर्म को उस केस में हम लोग को जो नीचे का वैल्यू इसलिए हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि x बाई 24 इक्वल्स टू 1 अगर करते हैं तो x इक्वल्स 24, बट यहाँ पे हम लोगों का उस साइड में एक वैल्यू आया है 1/6, तो उसको लेके सॉल्व करना है। तो x बाई 24 इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा 1/6 एंड y डिवाइडेड बाई -6 इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 6 इंटू 4 में कैंसिल कर दूँ 4, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 4 निकल के आएगा, और यहाँ से 6 कैंसिल होगा, y का वैल्यू जो आएगा वो -1 निकल के आएगा हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जो हम लोग नीचे के वैल्यू होते हैं उसको लेते हैं, उसको तभी लेंगे नीचे के वैल्यू जब हम लोग का इस साइड में 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाए, ठीक है। 1 का जो नीचे का पार्ट है डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग में सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1, अगर यहाँ 1 आ जाता तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता 24 और या y का वैल्यू -6 हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इसे एक बार में हम लोग अगर देख लो तो आप अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है।
तो इसमें पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों को पता है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पे सिर्फ फोकस करूं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग से पूछा गया है ए और बी का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा जिसपे ये दो इक्वेशन का हम लोगों का इनफिनाइट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोगों को कंडीशन पता है, हम लोगों के पास जो इक्वेशन है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। हम लोगों के पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 7 एंड a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो हम लोगों को पता है फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों का कंडीशन क्या होना पड़ता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए हम लोगों का तीनों रेशियो सेम होना पड़ता है। जैसे कि a1/a2 = b1/b2 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। तो अभी हम लोग लिखते हैं a1/a2 हम लोगों का क्या है, a1 का 2 है और a2 का a - b है, b1 का 3 है, b2 का a + b है, c1 का हम लोगों के पास 7 है और नीचे है 3a + b - 2। ठीक है, c1 का क्या है 7 है और 3a + b - 2 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं एक एक काम करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम 2 को मैं इसके साथ लेता हूँ एक बार, और एक बार इसको मैं इसके साथ लेता हूँ और दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ले लिया 2 / a - b = 3 / a, सॉरी = 7 / 3a + b - 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ना, ये दोनों तीनों इक्वल है, तो हम लोग किसी के साथ भी किसी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 6a + 2b - 4 = 7a - 7b, तो 6a - 7a + 2b + 7b = 4। तो 6a - 7a -a + 5b = 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं a को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, a - 5b मैं लेके जा सकता हूँ, a - 5b। फिर से यहाँ में एक हम लोगों के पास जो था एक कांस्टेंट टर्म बचा हुआ था ना, a 2b + 7b, ये हो जाएगा हम लोगों के पास 9b। तो a उधर लेके जाता हूँ मैं, a - 9b, ठीक है, = -4। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, a - 9b = -4। फिर ये सेकेंड पार्ट को मैं फिर इसके साथ लेता हूँ, तो सेकेंड पार्ट को मैं इसके साथ या फिर दोनों को आपस में ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों को जब मैं आपस में लूँगा और एक बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 / a - b = 3 / a + b, 2 / a - b = 3 / a + b। ठीक है, तो यहाँ से आप जब देखोगे इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2a + 2b = 3a - 3b, तो 2a - 3a + 2b + 3b = 0, तो -a + 5b = 0, तो a - 5b = 0। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 आया। हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a - 9b, तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हम लोग 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 हम लोग का क्या था, a - 5b, और 1 हम लोग का था a - 9b, इक्वल्स टू 2 का था लेफ्ट राइट हैंड साइड में -4 और इधर था 0, तो a - 5b - a + 9b = -4, तो -5b + 9b = -4, तो ये 4b = -4, तो यहाँ से b = निकल के आ गया हम लोग का, b = अगर हम लोग देखें यहाँ पे -5b + 9b -5b + 9b, तो यहाँ पे 4b = बट यहाँ पे हम लोगों के पास -4 था, क्या हो, a - 5b = a - 9b = -4, तो हम लोगों का यहाँ से जो b का वैल्यू होगा उस साइड में था हम लोगों का a - 9b -4, तो हम लोग इसको 0 -4 ना, 2 से माइनस कर रहे हैं सब 1 2, तो हम लोग इसको 0 - -4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 0 + 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे ओनली, तो b = हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा 1। अब इस जो b = 1 है इसे आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो पुटिंग b = 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हम लोगों के पास क्या था, a - 5b = 0,
तो a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 आ गया हम लोगों के पास। अगर a का वैल्यू 5 हो और b का वैल्यू 1 हो तो हम लोग का इस इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है और एल्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो थे वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालने बोला है हम लोग को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। इसमें हम लोगों को k का वैल्यू पूछा है, k का किस वैल्यू पे ए लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन k का कौन सा वैल्यू में पॉसिबल होगा ये हम लोग से पूछा गया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है ना, आप देख सकते हो जो इक्वेशन है इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो हम लोगों को पता है फॉर नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, जब दो इक्वेशंस के बीच में कोई सॉल्यूशन कब पॉसिबल नहीं होता है, जब हम लोग का a1/a2 आप जानते हो जो हम लोग का रेशियोस है। ठीक है, जब हम लोग का रेशियोस क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर, हम लोग का a पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ से a1/a2 क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 और b1/b2 क्या है 3 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 और c1/c2 7 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। इज इट क्लियर। फर्स्ट हम लोग इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 6k माइनस 3, 3k माइनस 6k इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3। तो 3k और माइनस 6k अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 3k और माइनस 6k में से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे जो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 3k माइनस 6k हम लोग का आएगा -3। ठीक है, 3k माइनस 6k हो गया हम लोगों का -3 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप देखो 6k माइनस 3, 3k माइनस 3। तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई तो ठीक ठाक ही किया था, बट उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो इक्वेशन है, हम लोगों का इक्वेशन क्या था 3x प्लस 3y। हम लोग का इक्वेशन को मुझे चेक करने की जरूरत है। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था हम लोगों के पास 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और 2k माइनस 1x प्लस 1k। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है। हम लोगों का जो इक्वेशन है ना इस क्वेश्चन में ये 3x प्लस 3y नहीं होगा, बल्कि ये इक्वेशन होगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन पे। हम लोग का इक्वेशन होगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 1। ओके, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होगा हम लोगों का इक्वेशन पे। ठीक है, तो इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हम लोग के क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक है, पर नो सॉल्यूशन के लिए ठीक ही है। बट यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा k माइनस 1। फिर इसको हम लोग अगर सॉल्व करें 3 डिवाइड 2k माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। तो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2k माइनस 1। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2k माइनस 1 होने से 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3। तो 3k माइनस 2k k इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू निकल के आएगा 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे छोटा सा एक मिस्टेक था, इसे आप करेक्ट कर लो। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन था 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और जो सेकेंड इक्वेशन था 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y 2k प्लस 1। तो हम लोगों का यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम लोग अभी देखेंगे वो बेसिकली हम लोगों को क्या बोला है उसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मेथड। ठीक है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को पहले क्लास में बता चुका हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, जो हम लोग का इक्वेशन था क्या था इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9
और दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। ये हम लोगों का इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली आप सोचो कि इसे मैं 1 दे देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। फिर यहाँ से जो मेरा फ्रॉम 1 से मैंने निकाला, ठीक है, फ्रॉम 1 से मैंने क्या निकाला, फ्रॉम 1 से मैंने निकाल लिया v का वैल्यू 3। ठीक है, 1 और 2, फिर मैंने फ्रॉम 1 को यूज़ करते हुए 3 निकाल लिया। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हम लोगों के पास था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो 3x का जगह बैठेगा 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो 9 इंटू 3 27 माइनस 15y डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आप 8 एलसीएम ले लो, तो 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 27 प्लस y इक्वल्स टू 8 इंटू 4 32। तो y इक्वल्स टू 32 माइनस 27, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब इस 5 को आप यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग y इक्वल्स टू 5, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पे हम लोग 5 का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 है, तो इधर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या होगा, 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3। अब 25 से मैं 9 को डिवाइड करूँ तो मेरा कितना निकल के आएगा, 25 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ, क्योंकि हम लोग मुझे मेरा x का वैल्यू निकल के आया था यहाँ से 9 माइनस 5y। ठीक है ना, तो मेरा y का वैल्यू हम लोगों का निकल के आया 5। तो मेरा यहाँ से x का वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें 3x का वैल्यू को, y का वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, जो y का वैल्यू आया था, तो 9 माइनस 5 इंटू 5 25। तो 9 माइनस 25 मेरा पास हो जाएगा यहाँ पे 29 माइनस 25 अगर मैं करूँ तो y का वैल्यू तो मेरा 5 है, वो तो ठीक ही है। तो y का वैल्यू अगर मैं 5 आया मेरे पास निकल के, तो इस 5 को अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस 5 को पुट करता हूँ तो हम लोगों के पास क्या आएगा, 5 को यहाँ पुट करता हूँ तो 9 माइनस 25, सॉरी डिवाइडेड बाई 8 है। ओके, 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8। तो 9 माइनस 25 आपको पता है 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोगों का y का जो वैल्यू था वो हम लोगों का 5 और x का जो वैल्यू है वो आ गया हम लोग का निकल के 2। तो मैं x इक्वल्स टू लिख दूंगा 2 और y इक्वल्स टू लिख दूंगा 5। तो ये था हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग इसी इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन को बाय हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को हम लोग, जो इक्वेशन था हम लोगों का, हम लोग उस इक्वेशन को एक बार नोट डाउन कर लेंगे। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, मतलब 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसको मैं दे दूंगा 1 और इसे मैं दे दूंगा 2। ठीक है, 1 हो गया और ये 2 हो गया हम लोग का। और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ a1 बाई a1 का वैल्यूज क्या है। a1 का वैल्यू 8 है, b1 का वैल्यू, a1 का वैल्यू 8 है, ठीक है, b1 का वैल्यू 5 है, c1 का वैल्यू माइनस 9 है। फिर यहाँ a2 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 2 है और c2 का वैल्यू माइनस 4 है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हम लोग का फॉर्मूला बनता है x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला जो है हम लोग का, हम लोग ये फॉर्मूला को पूरा यूज़ करेंगे। और इस फॉर्मूला में y डिवाइडेड बाई क्या होता है, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 पुट करूँगा। तो x डिवाइडेड बाई b1 c2 क्या होता है, b1 5 इंटू c2 माइनस 4, माइनस b2 क्या होता है 2 इंटू माइनस 9। उसके बाद y डिवाइडेड बाई c1 क्या होगा माइनस 9 इंटू a2 क्या होगा 3, c2 क्या होगा माइनस 4 इंटू a1 8 1, a1 क्या होगा हम लोग के पास 8 और b2 क्या होगा 4 माइनस a2 क्या होगा हम लोग के पास 3 और b1 क्या होगा 5। तो x डिवाइडेड बाई यहाँ पे माइनस 20 प्लस 18, y डिवाइडेड बाई माइनस 27 प्लस 32, 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 15।
तो यहाँ पे आ गया मेरा x डिवाइडेड बाई -2, y डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 1/5। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यूज़ होगा बेसिकली -20 माइनस माइनस प्लस 18, तो -20 प्लस 18, तो वाई का वैल्यू मेरा एक्चुअली क्या आया था यहाँ पे 9 - 25 -16, सॉरी एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू मेरा -2 होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मेरा निकल के आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से -2 और वाई का वैल्यू निकल के आया 5। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से, जो कि सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम को आप लोगों को अच्छे से समझना है। इस वर्ड प्रॉब्लम में आप बेसिकली देखो तो क्या हो रहा है, ए पार्ट ऑफ हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे जो हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं इसका हॉस्टल का चार्ज फिक्स्ड है, मतलब कोई भी एक अमाउंट पकड़ लेते हैं, एक्स हो या कुछ भी हो, फिक्स है। और बाकी जो रिमेनिंग पैसा है उन लोग से वो पैसा लिया जा रहा है जो खाना उन लोग मेस पे खा रहे हैं। तो ए पार्ट ऑफ हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हेन ए स्टूडेंट ए, ठीक है, हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, बाकी एक्स्ट्रा पैसा उन लोगों का खाना का लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट ए खाना 20 दिन खाया है और उसने 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज पे किया है। स्टूडेंट बी 26 डेज खाना खाया है और उसने 1100 रुपीज़ हॉस्टल चार्ज फिक्स किया है, पे किया है। तो हम लोग को निकालना है फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड क्या है। तो हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज हम लोग को नहीं पता है, हम लोग फिक्स चार्ज पकड़ लेंगे एक्स एंड हॉस्टल चार्ज जो होगा, सॉरी, एंड कॉस्ट ऑफ फूड जो होगा, कॉस्ट ऑफ फूड हम लोग पकड़ लेते हैं वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, तो हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स्ड होता है, मतलब एक्स रुपीज़ तो उन लोगों को देना ही है, प्लस उन लोगों का डिपेंड करता है उन लोग खाना कितना दिन खाया। तो स्टूडेंट ए ने खाना 20 दिन खाया, मतलब 20 वाई, टोटल पैसा उसने दिया 1000। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट बी ने क्या खाया, एक्स, इसका हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, प्लस इसने 26 डेज खाना खाया, प्लस इसने पैसा पे किया 1180। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है, इसको फाइंड देयर सॉल्यूशन, इसमें आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो हम लोग बेसिकली इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 को 2 के साथ, ठीक है। तो मैं अगर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं देखता हूं x प्लस 26y माइनस एक्स प्लस 20y इक्वल्स टू 1180 माइनस 1000, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, x प्लस 26y, एक्स प्लस 26y माइनस एक्स, फिर माइनस 20y माइनस 20y इक्वल्स टू 180 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों का क्या आया, x प्लस 26y माइनस एक्स माइनस 20y इक्वल्स टू 180। तो x x कैंसिल हो गया, 26y माइनस 20y इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से बच गया मेरा 6y इक्वल्स टू 180। तो y इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 30। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 30, अब कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, दो इक्वेशन था, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग के पास क्या था, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। तो x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। तो x कितना था हम लोगों के पास नहीं पता, 20 इंटू वाई मतलब 30 इक्वल्स टू 1000, राइट। तो x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000। तो x इक्वल्स टू निकल के आएगा 400। मतलब जो हम लोग का हॉस्टल चार्ज है फिक्स वाला वो 400 है, बाकी जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा जो फूड का देंगे वो 30 रुपीज़ करके हम लोगों का दिया जाएगा। तो हम लोगों का हॉस्टल जो फिक्स चार्ज है वो हम लोग का 400 रुपीज़ देना है, और बाकी जो फूड का चार्ज है पर डे का हम लोग देंगे 30 रुपीज़ करके। सो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है हम लोग का, फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹400 और चार्ज पर डे इक्वल्स टू ₹30। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर पे, आप देख सकते हो, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो आपको पता है फ्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है, हम लोगों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट रहता है।
तो एक फ्रैक्शन का वैल्यू 1/3 हो रहा है जब हम लोग न्यूमरेटर में -1 कर रहे हैं, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें अगर मैं -1 कर रहा हूँ तो फ्रैक्शन मेरा बन जा रहा है 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4, और फ्रैक्शन 1/4 तब हो रहा है जब मैं डिनोमिनेटर पे 8 प्लस कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो जो मेरा फ्रैक्शन है मैं उसको पकड़ लेता हूँ क्या, x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मैं जाऊँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में क्या बोला है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x - 1 होगा, डिनोमिनेटर का वैसे रहेगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। तो 3x - 3 इक्वल्स टू y, तो 3x - y इक्वल्स टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब x की जगह में x रहेगा और 8 ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब y + 8, तभी फ्रैक्शन क्या बन रहा है 1/4। तो 4x इक्वल्स टू y + 8, तो यहाँ से फ्रैक्शन मेरा जो इक्वेशन आया 4x - y इक्वल्स टू 8, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकता हूँ और एलिमिनेशन, कुछ भी मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसमें एक काम कर देता हूँ, सब्सटीट्यूशन से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम 1 में क्या लिख सकता हूँ, 3x - y इक्वल्स टू 3 है, तो मैं 3x - 3 इक्वल्स टू y लिख सकता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम 1, और इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ सब्सटीट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, 4x - y इक्वल्स टू 8, तो 4x - 3x - 3 इक्वल्स टू 8, तो 4x - 3x + 3 इक्वल्स टू 8, x + 3 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब इस x को 5 का जो वैल्यू है मैं पुट कर दूंगा 2 में, ठीक है, या फिर 3 में पुट कर सकता हूँ। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 5, x का जो वैल्यू आया 5 इन इक्वेशन 3 में मैं पुट करता हूँ, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 3x - 3 था, तो y इक्वल्स टू 3 × 5 - 3, तो 15 - 3 इक्वल्स टू 12, तो हम लोगों का y का वैल्यू 12 आया। तो हम लोग का आंसर जो होगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y था, तो x/y मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोगों के पास 5 था और y का वैल्यू 12 था, तो हम लोग का जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा 5/12। क्लियर, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखो। यस स्टूडेंट है एक, उसने टेस्ट में 40 मार्क्स उससे मिला है, उसको जो स्टूडेंट है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसने जितना आंसर राइट किया है, एक राइट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिला है और उसे एक रॉन्ग आंसर पे उसने 1 मार्क्स लूज किया है। 4 मार्क्स जब उसको अवॉर्डेड किया गया है एक राइट आंसर पे और 2 मार्क्स डिडक्ट किया है रॉन्ग आंसर पे, तो उसका स्कोर 50 हो रहा था। तो हाउ मच क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट पूछा गया है, टेस्ट में कितना क्वेश्चन था। तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर जो था, नंबर ऑफ राइट आंसर और रॉन्ग आंसर जो था वो हम लोग x पकड़ लेते हैं, और रॉन्ग आंसर जो है वो हम लोग पकड़ लेते हैं y। ठीक है, राइट आंसर कितना पकड़ लेते हैं, x पकड़ लेते हैं, और रॉन्ग आंसर पकड़ लेते हैं y। तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड रॉन्ग आंसर बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 40 मार्क कब मिला, जब उसने 3 मार्क्स एक राइट आंसर पे माने 3x, और 1 मार्क उसने लूज किया है रॉन्ग आंसर पे, -1 लूज किया है रॉन्ग आंसर, 3x - 1, -1 इसलिए दिया क्योंकि वो नेगेटिव माइनस हो रहा है मार्क्स। ठीक है, तो उसको मिल रहा है 40, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। उसको 4 मार्क्स जब मिल रहा है एक राइट आंसर पे और 2 मार्क्स जब उसका डिटेक्ट हो रहा है, तो उसका स्कोर हो रहा है 50। कितना हो रहा है इसका स्कोर जो हो रहा है, 4x - 2 = 50। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे 3x = 40 + y। ठीक है, 3x = 40 + y, या फिर मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता था 3x - 40 = y। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 3x - 40 = y फ्रॉम 1, और इसे दे देता हूँ नंबर 3। अब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 को मैं पुट करता हूँ 2 में, तो 4x - 2y = 50, तो 4x - 2
3x माइनस 40 इक्वल्स टू 50, 4x माइनस 6x प्लस 80 इक्वल्स टू 50, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 50 माइनस 80 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 30, x इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा हम लोगों का 15। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 15। तो इस x का वैल्यू अगर मैं 3 में पुट कर दूं, पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट करूं तो क्या आएगा, 3x माइनस 40 इक्वल्स टू y था, तो 3 इंटू 15 माइनस 40 इक्वल्स टू y, तो 45 माइनस 40 इक्वल्स टू y, मतलब y का वैल्यू आ गया 5। तो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5, तो टोटल नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस हो गया 15 और रॉन्ग क्वेश्चन हो गया 5। तो एग्जाम में उसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 15 प्लस 5 20। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो था हम लोग का इसका एग्जाम में कितना था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट वेयर 15 प्लस 5 दैट इज 20। इसका 20 क्वेश्चंस था टोटल टेस्ट में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा आपका क्लास 9 का साइंस का कंसेप्ट यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है ए और बी दो प्लेस है एक हाईवे में, ए प्लेस हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ और बी यहाँ है, 100 किलोमीटर का दूरी में एक प्लेस है। कितना किलोमीटर का दूरी में, 100 किलोमीटर का दूरी में एक प्लेस है। ठीक है, one car start from A and another from B at same time. If a car travel in the same direction at different speed, एक कार स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, कार ट्रेवल हो रहा है हम लोग का सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार। तो दो कार है, एक कार हम लोगों का ए से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट केस में दोनों कार हम लोगों का ए से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों कार जब ए से स्टार्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन लोग 5 hour, इन लोग में 5 hour में पहुंच रहा है। और एक कार जब यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरफ से जा रहा है, एक कार यहाँ से, ए यहाँ से और बी की तरफ से आ रहा है, तब ये लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को 1 घंटे में। तो दोनों कार का स्पीड निकालना है। फर्स्ट केस में दोनों कार एक डायरेक्शन में है और सेकेंड केस में दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम लोग को स्पीड ऑफ टू कार निकालना है। तो मैं ले लूँगा यहाँ से, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, जो फर्स्ट कार है बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार, जो हम लोग का सेकेंड कार का स्पीड है, सेकेंड कार का स्पीड है उसे मैं ले लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर एवरीवन। फर्स्ट कार का स्पीड मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर और सेकेंड कार का स्पीड मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, तो व्हेन जो कार है, आपको एक रूल याद रखना है, यहाँ से कोई डाउट नहीं है ना, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार मैंने x ले लिया, स्पीड ऑफ सेकेंड कार y ले लिया। सो व्हेन कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, तो हम लोग का जो होगा ना इसका स्पीड, तो u माइनस वी होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हेन कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू रिस्पेक्टिव कार्स, व्हेन कार्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो हम लोग का स्पीड क्या होगा, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। व्हेन कार ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, हम लोग का दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने x और y लिया था ना इसको, ठीक है, तो x माइनस वाई होगा, और जब कार ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलेगा तो ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा इसका। तो यहाँ से बस क्वेश्चन खत्म है हम लोगों का। फर्स्ट कार के स्पीड मैंने x लिया था, सेकेंड कार के स्पीड मैंने y ले लिया। जब कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और कार जब ऑपोजिट डायरेक्शन तो x प्लस वाई का स्पीड से जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाने से जो उनका स्पीड होता है वो माइनस होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से प्लस होता है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग का फिक्स है, वो है 100। स्पीड हम लोग का कितना है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड है हम लोगों का x माइनस वाई। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 5। टोटल द स्पीड और टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हम लोग का x माइनस वाई, टाइम है 5, इक्वल्स टू डिस्टेंस है 100। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100,
इसे मैं तोड़ दूं, अगर कॉमन लूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 100/5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और सेकेंड केस में मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, इसे 1 आवर लग रहा है और इसका डिस्टेंस फिक्स है 100, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड में लगा सकता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा डायरेक्ट 1 को 2 से। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 नंबर इक्वेशन था मेरे पास x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 नंबर इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80, तो 2y इक्वल्स टू 80, तो y इक्वल्स टू 40, तो y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब सेकेंड कार का स्पीड निकल के आ गया 40। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 40, पुटिंग y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर जो था हम लोगों का, किसी में भी आप पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 था, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का फर्स्ट कार का स्पीड आ गया, फर्स्ट कार का 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड कार का जो स्पीड है वो आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो हम लोगों ने आसानी से बहुत कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का बात किया है, तो आपको रेक्टेंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए। ये है हम लोग का रेक्टेंगल जिसका लेंथ ऑपोजिट साइड्स और ब्रेथ इसका ऑपोजिट साइड होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है हम लोग का, वो क्या हो जाता है L इंटू बी। तो इसमें क्या हो रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 9 स्क्वायर यूनिट्स की कमी हो रहा है जब हम लोग लेंथ को 5 यूनिट्स बढ़ा दे रहे हैं और ब्रेथ को 3, लेंथ को 5 यूनिट कमा दे रहे हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग ले लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हम लोग का, हम लोग उसे ले लेंगे x, एंड ब्रेथ जो है हम लोग का, ब्रेथ भी y। तो हम लोगों का एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या पता है, एरिया इक्वल्स टू एक लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या हो रहा है हम लोगों का, हम लोग का फर्स्ट देखेंगे लेंथ, लेंथ 5 यूनिट कमा रहे हैं तो x माइनस 5, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो y प्लस 3। तो हम लोगों का एरिया मतलब जो है, एरिया हम लोगों का क्या है, एक्स वाई 9 यूनिट कम रहा है तो एक्स वाई माइनस 9। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो एक्स वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, तो ये 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड केस में इसमें लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब x प्लस 3 और ब्रेथ को एंड लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी मैं 2 गुना बढ़ा रहा हूँ y प्लस 2। तब हम लोग का एरिया क्या हो रहा है, एरिया जो है 67 यूनिट बढ़ जा रहा है, तो एक्स वाई प्लस 67। तो इसे मैं सॉल्व करूँ, एक्स वाई प्लस 2 प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई हम लोग कैंसिल हो जा रहा है, हम लोग क्या बचा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा आप देखो, हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, या तो मैं इसको सब्सटीट्यूशन नहीं लगा के मैं इस पे एलिमिनेशन भी लगा सकता था, ठीक है, एलिमिनेशन दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके मैं कर सकता था। तो ठीक है, मैं एलिमिनेशन से ही कर लेता हूँ। मैं इसमें क्या करूँगा, जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y जो निकल के है इक्वल्स टू 6 वन नंबर, और दूसरा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61।
तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। तो जब इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12, और इस पर जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183। तो इसे मैं दे देता हूँ 3 और इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब इन दोनों का 6x कॉमन है, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 है 6x प्लस 9y और इक्वेशन 3 है 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 183 माइनस 12। ठीक है, 183 माइनस 12। तो 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7, 171। ठीक है, तो यहाँ से 6x कैंसिल, 9y प्लस 10y कितना हो जाएगा, 19y इक्वल्स टू 171। ठीक है, तो y का वैल्यू जो होगा 171 डिवाइडेड बाई 19, यहाँ से निकल के आएगा 9। तो y का वैल्यू 9 जो है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट, देखते हैं क्या मिल रहा है। y का वैल्यू 9, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 था, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6, 3x माइनस 45 इक्वल्स टू 6, 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल्स टू 51। तो x इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 2 1, 3 7 जा 12। तो x का वैल्यू आ गया हम लोगों का निकल के कितना, 71। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का वैल्यू हम लोगों का निकल के आया 17 और y का वैल्यू जो निकल के आया वो आया 9। तो हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था डायमेंशन, मतलब लेंथ हो गया हम लोगों का 17 और ब्रेथ हो गया हम लोगों का ब्रेथ y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। अब हम लोगों का एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है जो कि एक्सरसाइज 3.6 है, उसे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।